जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तीन अहम खबरों के बारे में आपसे बात करनी है। एक तो फैज़ाबाद कमीशन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। उस समाअत में क्या हालात हुए, क्या वाक़यात हुए और क्या फैज़ हमीद के हवाले से सारे लोग मुकर गए हैं, इस पर बात होगी। दूसरा वाक़या भी, दूसरी खबर भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही है और वो जो है तहरीक इंसाफ के हवाले से मखसूस नशिस्तों का केस था जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे और थोड़ी सी सख्ती आई हुकूमत की और उन जमातों की जो लूट का माल समझ के तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद की नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें समेट रहे थे। तो केस तो लग गया हुआ है, आगे देखें होता क्या है। 3 रुकनी बेंच के हवाले से बात हुई और लार्जर बेंच बनने पे इत्तफाक हुआ। तो जनाब यूँ लगता है कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को तो नहीं मिलेंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगा, सुन्नी इत्तेहाद को रिलीफ मिल जाएगा। ये 2 खबरें अपनी जगह और इनकी अहमियत अपनी जगह। इसके अलावा 2 बातें आपको बड़ी अहम बतानी है, 2 तकरीबात का हाल बताना है। और ये आपको जाहिर है जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात की, वो भी बहुत सारे वीलॉग्स में, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में, चैनल्स पर पता चल जाएगा। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बात की है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो भी बात पता चल जाएगी बहुत सारी जगह पे। जो ये खबर है तीसरे वाली, ये आपको कहीं और से नहीं पता चलेगी। ये एक्सक्लूसिव जो है इस YouTube के नाजरीन के लिए है और बड़ी दिलचस्प खबर है। ये 2 तकरीबात का अहवाल है। पहले इसी पर बात करते हैं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, ये किसी और पे ये बात नहीं हो रही। 2 तकरीबात का अहवाल है और इसमें मेरी ज़ाती राय, पसंद नापसंद, मैं किसको पसंद करता हूँ, किसके हक़ में कोई बात करता हूँ, वो बिल्कुल नहीं है। ये मैंने इन दोनों तकरीबात का अहवाल जो है इंतहाई करीबी ज़राए से सुना है। दोनों तकरीबात में मैं इनवाइटेड नहीं था और वो जिस तरह की तकरीबात थी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक में मैं इनवाइटेड था, मैं बवजूह जा नहीं सका, लेकिन एक में मैं इनवाइटेड नहीं था और आपको जब मैं उस तकरीब का जिक्र करूँगा आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो मैं वहाँ पे नहीं इनवाइटेड था। दोनों तकरीबात के हवाले से आपको थोड़ा सा माइंडसेट का अंदाज़ा होगा कि माइंडसेट क्या चल रहा है और माइंडसेट विद इन द इंस्टीट्यूशन। ये आम आदमी के माइंडसेट की बात नहीं हो रही, ये रेडी वाले के माइंडसेट की बात नहीं हो रही, ये अवाम के माइंडसेट की बात नहीं हो रही, ये ना जलसों में नारे लगाने वाले लोगों की माइंडसेट की बात नहीं हो रही, ये वो जिसके नाम पर वोट लिए जाते हैं, गरीब अवाम, बाशऊर अवाम और वो 25 करोड़ अवाम, उनकी बात नहीं हो रही। ये जिन लोगों का जिक्र हो रहा है ये सारे के सारे विद इन द इंस्टीट्यूशन मौजूद है और जो दोनों सोर्सेज हैं मेरी, वो बड़ी कंफर्म सोर्सेज हैं, ये हवा में बात नहीं है। और मेरे दोनों सोर्स जो हैं वो तकरीबात में मौजूद थे, तो उनकी ज़ुबानी, और मैं पूरे यकीन से उनकी ज़ुबानी जो अहवाल मुझे मौसूल हुआ वो आपको बता देता हूँ। पहली तकरीब जो है वो एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून ने की या बिजनेसमैन ने की। प्रॉपर्टी टाइकून से असल में हमारे जहन में सीधा मलिक रियाज आ जाते हैं, तो मलिक रियाज साहब नहीं थे। एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून ने की और वो बिजनेस टाइकून का ताल्लुक पंजाब से था और जीटी रोड के इलाके से उनका ताल्लुक था। उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। फ़ौज में उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बड़े वेल रिप्यूटेड आदमी हैं। उनकी कोई करप्शन का किस्सा नहीं है या उनका नाम लेके उनके हवाले से कोई ऐसी बात करना कि वो जी बड़े करप्ट आदमी थे या वो गलत आदमी है, उन्होंने पैसा ऐसे कमाया, ये वाली कहानी नहीं। उन्होंने एक खाना किया और उस खाने पे फ़ौज के साथ उनके बड़े मरासिम हैं, बहुत सारे जर्नैलों को वो जानते हैं और उनके दोस्ताना रवाबित है।
तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, तो होते हैं लोगों के रवाबित, और तो ज़रूर होने चाहिए। उस खाने पे जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ भी इनवाइटेड थे, और वो वहाँ पे जाहिर है साबिक आर्मी चीफ ही चीफ गेस्ट होगा, मौजूदा आर्मी चीफ या इनवाइटेड नहीं थे या इनवाइटेड होंगे, वो नहीं आए। बहरहाल सबसे सीनियर आदमी जो है वो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, और उसके बाद ढेर सारे जनरल को, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड ज़्यादातर, वो उस खाने पर मदऊ थे। डिनर की महफिल थी। और अब बताने वाले बताते हैं, वाकफान हाल बताते हैं कि वो खाने पर जो है, अब जब टेबल सजती है, अब फौज में तो ये होता है कि वो या किसी बड़े एलीट किस्म के डिनर में कि हर शख्स की नशिस्त पर लिख दिया जाता है कि भाईजान ये इस जगह इसने बैठना है, इसका नाम यहाँ पे लिखा है, और जब हाजिर आर्मी चीफ हों तो फिर तो लिख दिया जाता है यहाँ इनके साथ ये बैठेगा, इनके साथ ये बैठेगा, इनके साथ ये बैठेगा। तो जो ये चूँकि कैजुअल सा डिनर था, दोस्तों का डिनर था, वो साहब के दोस्त थे सारे, तो नाम नहीं लिखा हुआ। तो लेकिन बहरहाल वहाँ पे सबसे सीनियर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, उनसे सीनियर कोई नहीं था। तो हेड टेबल पर जनरल बाजवा को मरकजी नशिस्त दी गई। अच्छा, जब आर्मी चीफ होता है तो जो जर्नैल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, इनकी ख्वाहिश ये होती है, और हर शोबे में, ये किसी आर्मी में नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी में भी है, ये पॉलिटिशियन में भी है, कि अपने बॉस को प्लीज़, और ये सारी दुनिया में भी है, सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम नहीं करनी चाहिए, अपने बॉस को प्लीज़ करने के लिए, उससे 2 मिनट बात करने के लिए कोशिश, कि ज़रा उसको फ्लैटरिंग करने के लिए सबकी कोशिश होती है। तो वो जो है लोग उसके करीब होने की कोशिश करते हैं, और सबका बॉस को भी लोग उसी नज़र से देखते हैं। लेकिन इस खाने पे अजीब व गरीब इत्तफाक हुआ कि जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ हेड टेबल पर बैठ गए, बहुत सारे और जर्नैल, साबिक जर्नैल वहाँ पर मौजूद थे, और कोई शख्स जनरल बाजवा के साथ बैठने को उस हेड टेबल पर तैयार नहीं था। है ना हैरत की बात। और जो मेज़बान था उसके लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। जाहिर है उसने तो मतलब दोस्तों का एक खाना किया ना, और उसने वो अब बेचारा लोगों को मेहनतें कर रहा है कि सर खुदा के लिए वो अकेले बैठे हैं, अब आप साथ बैठ जाए यार, खाना खा लें, आपके इख्तलाफात अपनी जगह। लेकिन लोग जनरल बाजवा के करीब बैठना पसंद नहीं कर रहे। हालांकि हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है, साबिक आर्मी चीफ के साथ तस्वीर बनवाना, उसके साथ खाना खाना भी बड़ी इज्जत अफजाई की बात होती है। तो ये जनरल बाजवा की विद इन द इंस्टीट्यूशन इज्जत का हाल है। अच्छा, अभी दूसरी तकरीब का अहवाल आपको बताना है। ये वो उस सब से हट के है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आज वो जो है काजी फाइज ईसा ने क्या कह दिया और जस्टिस मंसूर ने हट कर, ये एक्सक्लूसिव आपको बता रहा हूँ। दूसरी तकरीब एक सहाफ़ी की बच्ची की शादी थी, और उनके जो दामाद है उनका ताल्लुक जो है फ़ौज से था। ज़ाहिर है वो निचले रैंक, जवान बच्चा है, वो निचले रैंक से ताल्लुक था, और उस पर मैं मदऊ था, तो मैं किसी वजह से नहीं जा सका। तो फिर उसके बाद शादी की तकरीब में ज़्यादातर लोग मदऊ थे, वलीमे की तकरीब में बहुत कम लोग मदऊ थे। ज़ाहिर है जैसे होता है कि आप शादी पे ज़्यादा सारे लोग इनवाइट कर लेते हैं, और बेटी की शादी हो तो वलीमे पे ख़ास लोग। मैं वलीमे पे इनवाइटेड नहीं था, शादी पे इनवाइटेड था। तो वलीमे पे बहुत ज़्यादा लोग मदऊ नहीं थे। चंद जिसने मुझे ये खबर बताई, मेरे सोर्स ने, वो मदऊ थे। और वलीमे पे चूँकि लड़के वालों की तरफ से उनके कोई वाकिफ़ होंगे, जनरल फैज़ हमीद जिनका आज धरना केस था वो मदऊ थे, और लड़के वालों की तरफ से बहुत सारे लोग मदऊ थे, और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। और बड़ा ज़ाहिर है उनकी फैमिली होगी फ़ौज की, कोई उनका ना उस बच्ची का नाम लेना मकसूद है, ना उस सहाफ़ी का नाम लेना मकसूद है, ना किसी की करप्शन का किस्सा बताना मकसूद है। तो वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद मौजूद थे। मीडिया में और जनरल फैज़ हमीद क्या है, और ये जो है
वो अदालतों में किस तरह डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज मंजर था कि वहाँ पे नौजवान अफसरान जो थे उन्होंने लाइनें लगा के जनरल फैज़ हमीद के साथ सेल्फियाँ ली, जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ गया है, कोई बहुत बड़ा हीरो आ गया है, उनके साथ दबा के उन्होंने सेल्फियाँ ली। तो ये विद इन द इंस्टीट्यूशन दो तकरीबात का हाल है। इससे मानी मैंने अक्स नहीं करने, इससे मानी आपने अक्स करने हैं। मैंने इत्तलात आपको पहुंचानी थी और ये मेरी दानिस्त में ये इत्तलात बिल्कुल दुरुस्त है। इससे क्या नतीजा निकालते हैं आप, ये आप पर मुनहसर है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।